बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, लाहौर में बारिशों ने जहाँ तबाही मचाई हुई है, उससे पहले एक तबाही मईशत की भी मच चुकी है। हर आम आदमी जो है वो परेशान नज़र आता है। लाहौर में किसी सड़क पर निकल जाएँ, किसी शॉपिंग मॉल निकल जाएँ, किसी तरह भी आप रुख करेंगे तो आप लोग परेशान कुन शक्लें आपको नज़र आएंगी, परेशान हाल आपको लोग नज़र आएंगे। जिस किसी से बात करेंगे अपने अपने मसाइल आपको लोग सुनाएंगे और मसाइल एक से बड़े एक होंगे। सलूशन किसके पास है? हुक्मरानों के पास, हुकूमत के पास। उन तक आवाज़ पहुंचाना हमारा काम। उनके दरवाजे पे दस्तक देना बार बार देते रहेंगे, बार बार वो आवाम के मसाइल पहुंचाते रहेंगे। सुनता कौन है कौन नहीं वो हुक्मरानों पे है। लेकिन एट दिस पॉइंट जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पाकिस्तान के अवाम के, लाहौरियों के हालात बहुत ही बुरे हैं। आइए आज फिर से लाहौरियों में निकलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। अस्सलाम बाबा जी। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, करम है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है इमरान को फिटे मुँह फिटे मुँह। चले वो तो कहानी खत्म हो गई ना। कहानी खत्म। अब अगली हुकूमत पक्की है, बिलावल ने वज़ीर आज़म बनना है। डन पक्की। कैसे? ये इनके आपस में बैठ के मीटिंग हो चुकी हुई है। इनको लाने वाली भी लोग थे, जरदारी नहीं लाया था को, जरदारी लाया है शहबाज शरीफ को। अब उसने अपने बेटे को बनाना है वज़ीर आज़म। इन सब को उन्होंने कहा अपने अपने काम कर लो जो इलाके के। जरदारी लाया था? हाँ जी। कैसे? ये उनकी सियासत है ना भाई, आम आदमी समझ ही नहीं सकता। हाँ। ये उन्हें बनवाया था उसको। अगर वो इतने सियाने हैं हाँ। तो आपकी और मेरी गुर्बत और महंगाई खत्म कर ले मुल्क में। अब उनकी बारी आ रही है ना, तो फ़र्क पड़ेगा। पिछली बारी आई थी तब क्या किया रहा? तब तो 18 घंटे लोड शेडिंग थी। लोड शेडिंग हम लोग चोरी करते हैं बिजली। मेरी आबादी में चले जाओ, सारे चोरी कर रहे हैं। इधर जाके ढूंढो तो चोरी नजर आएगी। फिर उसका उनका क्या कसूर है भाई? चोरी जब आवाम करती है अपने दयानतदारी से, हर महकमे में चोर बैठे हुए हैं। बार बार आप यही मैं कह रहा हूँ, यही है कि आवाम नहीं सही, हमारी असल मसला है आवाम। जरदारी साहब को मिस्टर 10% क्यों कहते हैं? 10% मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं। 10% का क्या मतलब है? हाँ चलो 10% जो भी है वो ये है कि मुल्क को चलाने के लिए टैक्स लेना पड़ता है, आवाम से पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। जरदारी साहब टैक्स लेते थे? वो मकसद है कि अगर आप कह रहे हैं तो वो पैसे इकट्ठे करते थे, मुल्क के लिए करते थे ना। तो नवाज शरीफ साहब और ये सारे भी जो करते हैं मुल्क, सारा कुछ जो भी करते हैं मुल्क के लिए किया इसमें। अच्छा। सारे मिले हुए आपस में, आवाम को लड़ा देते हैं, आवाम लड़ती रहती है डंडे लेके आपस में। वो आएगा। अभी मैंने आपको एडवांस कह दिया है कि बिलावल की पक्की वज़ीर आज़म की सीट पक्की है। ये दोबारा आपने चलाना है क्लिप, पक्की डन। जब बेनज़ीर पहली बार दफ़ा आई थी ना, तो मैं चिड़ियाघर के बाहर बैठा गुब्बारे बेच रहा था। तो मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा भाई औरत का जो है क्या हकूक़ है? मैं क्या, औरत के उतने ही हकूक़ हैं जितने मर्दों के हैं। उस वक्त की बात है, चिड़ियाघर के बाहर में बैठा था। मुझे नहीं ये पता था कौन सा चैनल, लेकिन दुनिया वालों ने मुझे देखा था। 38 मुल्कों में, कितने मुल्कों में मेरा वो चला था। जी तब तो टीवी होता ही नहीं था। होते थे, स्क्रिप्ट चला था, मुझे दुनिया देख के मुझे पहचान लेती। मुझे याद, बहरहाल जो भी था उस वक्त मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो वो चिड़ियाघर के बाहर में बैठा हूँ, गुब्बारे भर रहा था वहाँ। कितनी उम्र थी आपकी? उस वक्त लड़का ही था, वो इतना बुढ़ा भी नहीं। आप तो बुढ़े हो गए ना। नहीं लड़के नहीं हो। आप बनाते हो चेहरा? तो हाँ जी, ये मैं खुद बनाता हूँ। खुद बनाते हैं? हाँ, जब 100 रुपये का बेचते हैं। झूठ बोलता है सच बोलता है? ये भाई सच बोलता है। 100 रुपये में जायज़ लेता हूँ, पैसे न जायज़ नहीं लेता। नहीं, लेकिन ये एक झूठ बोलता है ना, झूठ कि जो बिजली चोरी होती है उसकी वजह से हमारे सारे मसाइल। भाई देखो जी, रेलवे में चले जाओ तो लोहा चोरी होता है। बापडा में चले जाओ, बिजली के पैसे लेते हैं, जाके जिधर मर्जी चेक कर लो। मेरे अभी देखना है तो सारा पीर चले जाओ, जाके तारे लगे नजर आएंगी, कुंडे लगे। वो पैसे लेते हैं तो छोड़ देते हैं ना। तो फिर वो दयानतदारी अवाम गालता है, वज़ीर आज़म कोई गलत नहीं होता। सही से मुझे ये बताएं, जो कमाते हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। महंगाई कोई नहीं, कोई महंगाई नहीं। आटा कितने रुपए किलो ले रहे हैं? भाई जो भी है इस वक्त महंगाई बिल्कुल जिस तरह भी है। तनख्वाहें भी तो बढ़ी हैं लोगों की, तनख्वाहें भी तो बढ़ाई हैं ना गवर्नमेंट ने, पेंशनें बढ़ाई हैं, हर टैक्स लगाए हैं। तो फिर वही बताया ना कि दुनिया के साथ बराबर चलना पड़ता है, महंगाई करनी पड़ती है। वो यहाँ से आपकी जितनी चीज़ें हैं वो ख़रीद के ले जाते हैं सस्ती,
ये महंगी करते हैं, फिर उनको देते हैं उस हिसाब से। उधर से दवाइयाँ, मेडिसिन, बाहर से चीज़ें आती हैं ना, बैलेंस बराबर रखते हैं। चले ओके जी, वेलकम। ले जाओ तो। नहीं ओके नहीं चाचा जी, नहीं आपका रोजगार है ये। ओ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अब सॉरी? ये स्प्रिंग ये चाचा बात जी मेरी याद रखनी है कौन सी? कि जब भी बिलावल आएगा। आपने सिर्फ इसको निकालना है, बात मेरा चलाना है। दोबारा चलावांगा। बाल क्यों बनाए ने भैन? बाल बार बनाते रहते हो बार बार ही। ब्रश जेब विच? हाँ कितने? मैं तो लगता है मेरा भरा बना के नाल तेल भी लगा। अभी आए हो? तेल लगाया कि जेल लगाया हुआ? तेल। तेल कितने बिक जाते हैं रोज के? 20। लेके 20 आते हो? देखो 2 4 6 8 10 10 इधर है, 10 उधर है, 20 कितने का एक? 100 रुपये का एक 100 रुपये का जोड़ा। बनांदा किन्ने दा? 5 रुपये का बनता है। घर तू फुल आए होने ने और फुल तोड़े टिंग टिंग टिंग। नहीं, सारा जोड़ा यानी कि 2000 रुपये के तुम्हारे पास है? 100 रुपये के ये दोनों हैं। 1000 रुपये के कितने बिक जाते हैं रोज के? अभी आए हो? वैसे ये कितने बिक जाते हैं? 10-20 निकाल लेते हो रोज के? ये बिक जाएंगे, नहीं लेके आओगे फिर? बस यही छुट्टी घर पढ़ते क्यों नहीं हो? छोड़ दिया, क्यों? वैसे ही पढ़ने की उम्र है बेटा, पढ़ लोगे तो हार नहीं बेचने पड़ेंगे, नौकरी लग जाएगी, कारोबार अच्छे से कर सकोगे। नहीं चलो खुश रहो। क्या करते हो भाई साहब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं BS इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। BS नर्सिंग, गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर। BS कौन सी का? BS नर्सिंग। BS नर्स, मेल नर्स बनोगे? हाँ जी, मेल नर्स अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। कब डिग्री कंप्लीट हो रही है? ये 2023 में स्टार्ट हुई है और 2026 में मेरे ख्याल में एंड हो जाएगी। 4 साल है और 1 साल इंटर्नशिप। कितने साल के हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 21 में जा रहा हूँ इस वक्त। मेडिकल करना था तो नर्सिंग में चले गए? मेडिकल में करना था लेकिन बस वो नहीं, नंबर भी अच्छी है, मेरिट हाई था 1000। मेरिट में नहीं आए तो नंबर नहीं ना आए? नहीं वो असल में थोड़ी कंडीशन जो है ना अफोर्डेबल नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि एकेडमियों के इतने ज़्यादा खर्चे हो गए हैं। वालिद क्या करते हैं आपके? वालिद मिल वर्कर हैं जी? मिल वर्कर है, मिल वर्कर। मेहनत करो, अल्लाह पाक आपकी बड़ी इज्जत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो बंदा मेहनत करके हक हलाल की कमा के आगे जाना चाहता है ना, उसका साथ अल्लाह पाक की ज़ात देती है। बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई है, प्रॉब्लम्स हैं, परेशान नहीं होना। हाँ जी इंशाल्लाह मेहनत करते इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। मैं पढ़ता हूँ, स्टूडेंट, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ। कहाँ से? PU से एफिलिएटेड है गुलाब देवी। गुलाब देवी कौन सी ईयर? 3rd ईयर। मजीद बड़े हो के करना? मजीद बड़े हो गए कुछ भी नहीं करना, फार्मेसी करांगे और की करना। बड़ी अच्छी डिग्री है वैसे तो, बहुत अच्छी डिग्री है। अगर इसको प्रॉपर्ली पाकिस्तान में जो रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करे तो आपके हर मेडिकल स्टोर पे एक बंदा हो। यस, ऐसे ही है हर मेडिकल, लेकिन रूल्स फॉलो ना करते हैं हम। वो पाकिस्तान है, आपको पता है। तो आप लोग फिर कैसे फॉलो करोगे रूल्स? करवा लेंगे। शहबाज शरीफ पढ़ोगे? नहीं उसकी जरूरत, नवाज शरीफ बन जाएंगे। फॉलो करवाने के लिए पहले आप उसको इस काबिल करोगे कि आपको ऑर्डर की मानद करवाओगे? हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको क्या हुआ भाई साहब? ये मेरा एक्सीडेंट हो गया 2 हफ्ते पहले। कैसे? बाइक पे? जी, टर्न काट रहा था तो बाइक स्लिप हो गई थी, गिर गया। नहीं, टर्न काट रहा था तो नीचे से बाइक स्लिप हो गई थी। जी, लाइसेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, हेलमेट भी पहना हुआ था। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है ना, किसी का भी हो सकता है। इसका नाम है व्हीलर 302। व्हीलर 302 नाम, वीडियो बना रहा था। लेकिन ख्याल किया करो, इंशाल्लाह। इट्स वेरी डेंजरस। अल्लाह ने भी तो आपको बड़े करीब आपको रख लिया है, बाइक पे तो कोई भी नुकसान हाँ ये तो है। भाईजान ये फेंक दे बच्चों पे अच्छा असर नहीं पड़ता। कैसा मेरा भाई? हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते सर जी। मैं तो वैसे आपसे रेट पूछ रहे हैं। रेट पूछ रहे हैं 700 सारे। खान ये एडिडास पड़ा हुआ है, ये लोकल है। असल होएगा ना, और उनको पता चल जाए कि हमारे असल की कॉपियाँ बेच रहे हो तो क्या होगा? नहीं, ये तो कापी है, उनके द्वारा किसी को पता चल जाती है। कॉपी है ना, इनको असल कंपनी वालों को पता चले कि ये कॉपियाँ बेच रहे हो। कंपनी वाला वो महंगा होते हो, 14-15 हज़ार रुपये का जोड़ा है। मैंने वही तो बात कर रहा हूँ कि 15,000 की असल चीज़ है, आप उसकी कॉपी बना के 700 रुपये बेचते जा रहे हैं यार। जी, तो ये लोकल पेशन है का ना। ये तो चाइना से आता होगा। नहीं, पाकिस्तानी है। यहाँ कैसे बनते? 700 में यहाँ कैसे बनते? इधर ही बनते, नहीं, हाँ हम खुद बनाते हैं।
हाँ बनाते हैं। जी, हमारा कारीगर है कोकर रोड में, उधर ही बनाते हैं। कितने का पड़ता है? 700 खुद इस पे अपना खर्चा आते हैं। अभी पहले सस्ता होता था, पहले 600 रुपये। 700 का बना के 700 नहीं, अभी तो बस 630 का 620 का इतने का मिलता। 50-100 रुपये एक की। हाँ, एक की बेची। सुबह से कितने बेचे? सुबह से 4 जोड़े बेचे। 400 कमाया। 400 का मैं नहीं मानता। 400 ही काम में नहीं मानता। खान हो, पठान हो, कारोबारी हो और फिर कहे कि 400 मैंने सुबह से सिर्फ 50 रुपये कमाए, मैं नहीं मानता। नहीं, 100 कमाए, 50 100 नहीं। कमाया। 400 बन गए, 4 जोड़ों को 400 भी बने। मैक्सिमम दिहाड़ी कितनी लगाई है रोज एक दिन की? सबसे ज़्यादा सेल सर्दियों में ज़्यादा लगते हैं, इन दिनों में तो कुछ भी नहीं होते। इन दिनों में अपना हर खर्च। बंदा पहनती ही है यार, हर बंदा पहनती ही है। नहीं ना, गर्मियों में कोई लेते ही नहीं, सर्दियों में ज़्यादा बिकते हैं। सर्दियों में मैक्सिमम कितना बेचा? 6-7 हज़ार बस इतने ही होते हैं। इसमें 60 जोड़े बेच दिए, 60 जोड़ों में 6,000 रुपये होते हैं। 60 जोड़े बड़ी मुश्किल से बिक जाते हैं। लेकिन वो रेट ही जो तुम बता रहे हो असल तो वो नहीं ना होएगा कि 100 रुपये बिकता है। ये देख लो आप सर जी, ये 900 को होल सेल पे मिलते हैं। गुच्ची की कॉपी है ये तो। गुच्ची की कापी स्निकर है, ये 900 रुपये इसका अपना होल सेल का रेट है। हाँ, यार कमाल है। गुच्ची प्लाई है, मतलब कम भी है तो फिर $200 का जूता होएगा, कम भी है तो। एडिडास पड़ा हुआ है, ये भी कम भी है तो। इन चीज़ों में कमाई है हमारा। इसमें चप्पल में ये सस्ता है, ये अगर 700 का बिक जाए तो 200 रुपये इसमें हमको बच जाते हैं। 500 का इतने का ये बहुत कारीगर पड़ता रोज के कितने बनाते हैं आप? है। एक एक आइटम बताएं, 12 जोड़े एक कारीगर बनाते रोज़। एक हाँ। कितने कारीगर रखे हैं? 4 या 5 उसने रखा होगा, हमारा जो नेक है उसका कारखाना है ना। अच्छा, हम आपका किसी- अपना कारखाना? नहीं, आप नहीं, किसी के आप वहाँ से उठाते हैं, यहाँ रखते हैं? जी, मेहरबानी। बड़ी बड़ी 2 नंबर जी। 2 नंबर की है। गुच्ची, एडिडास, नाइकी, उधर ही क्या नहीं पड़ा हुआ यार, क्या नहीं, वो लुई वुइटन तक पड़ा हुआ है। थैंक यू। आप क्या करते हो भाई साहब, क्या करते हो? हम उनको शरबत देख के मुस्कुराने के अलावा क्या करते हो? हम शरबत बेचते हैं भाई। कौन सा? ये स्कंजू वाला। उसमें तो 2 नींबू। नंबर नहीं हो सकती। नहीं, हम 1 नंबर शरबत बेचते नहीं, शरबत की कॉपी क्या बेचोगे? हैं। शरबत अभी मौसम थोड़ा ख़राब है ना, बाद में मौसम सेट हो जाएगा। वो कॉपी तो नहीं बन सकती ना। नहीं, उसका कापी नहीं बनते। वो नींबू की कॉपी तो नहीं बनेगी, वो तो original ही नहीं, होगा। वो जेनुअन से है। हाँ, वही कह रहा हूँ ना। हाँ, कितना बिक जाता रोज का? बस ज़्यादा बिक जाता है। ज़रा बिक जाता है। हाँ, 1 नींबू से 50 रुपया बनाते हैं। 1 नींबू से? हाँ। और आता कितने का है? तो उसमें चीनी भी डालते हैं ना, 200 किलो आते हैं नींबू। हाँ, 1 नींबू से 50 रुपये। तो वो भी चीनी भी होता है ना। 5 रुपये का चीनी डाल दें। हाँ, चीनी ऐसे ही समझ, हाँ? ऐसे ही समझ लो। 5 रुपये का? हाँ, 2 रुपये की बर्फ डाल लो। नहीं, बर्फ महंगा है, 200 का बटी है। 5 रुपये की बर्फ डाल दो। हाँ, ऐसे है। 5 रुपये की चीनी, 5 रुपये की बर्फ, 2 रुपये का नींबू, 12 रुपये, 38 रुपये कमाई है 1 गिलास के पीछे। थोड़ा ज़्यादा होगा। 38 ज़्यादा होगा? 40 रुपये कमाई है 1 गिलास के पीछे। नहीं, 30 ऐसे उसका कमाई होगा। 30 रुपये, 100 गिलास रोज का बेच देते हो? नहीं, हाँ, 100 बिक जाता है। जब गर्मी ज़्यादा होता है 100 ज़्यादा बिक जाता है। 100 से ज़्यादा बिक जाता है, मतलब 3-4 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। नहीं, 2,000-1,500 ऐसे देखो 30 रुपये 1 गिलास के पीछे बचे, 10 गिलास का बन गया 300। नहीं यार, 100 गिलास का बन गया अभी इस तरह मौसम में नहीं बिकता है ज़्यादा ना। ओहो, बारिश आजकल है ना, बारिश नहीं हो, बारिश ना हो तो फिर तो सही दिहाड़ी बनता है। 3-4 हज़ार। ये मेरा भाई कह रहा है 400-500, जो इतना बड़ा कारोबार करके बैठा हुआ है, तुम 3-4 हज़ार कमा रहे हो। नहीं, ये इसका अभी सीजन नहीं है ना। हाँ। ये तो शौकी लोग पहनते हैं ये बूट। नहीं, अब तो हर बंदा पहनते हैं, क्योंकि पैदल चलना होता है। नहीं, आपने पहना हुआ है, लेकिन तुम शौक से पहना होगा। हम सर्दी में भी ये शूज़ इस्तेमाल नहीं करते। मजबूरन पहना हुआ है, क्योंकि मेरी हड्डी टूटी हुई है, तो मुझे ये बंद जूते ही चाहिए होते हैं। मैं दूसरी जूता पहन नहीं सकता ना, चप्पल पहन नहीं सकता। ये बात है ना, आपने वैसे मजबूरी से पहने, कोई लोग शौक से पहनते हैं। हाँ। हमने सर्दी में भी बूट नहीं पहना है। नहीं पहनता? हाँ। आपको वैसे भी गर्मी लगता होगा ना? हमको गर्मी बहुत ज़्यादा लगता अब है। ये बताओ मुझे कि जो गुजारा हो रहा है, जितना कमाते हो उससे। हाँ, हो जाता है। फिर ऐसे लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ा है, लेकिन अभी दिहाड़ी भी सही बनता है ना। अच्छा, आगे महंगाई नहीं तो दिहाड़ी भी इतना नहीं बनता था। आगे महंगाई नहीं तो हमने 150-150 का 200 का दिहाड़ी होटलों पे काम किया। सारे दिन में 200-150 दिहाड़ी दे रहा था। उससे गुजारा हो जाता था। हाँ, अब पहले उससे गुजारा होता था। अभी जो 2000 और 1500 कमाते हैं वो भी लग जाते हैं। अभी उससे गुजारा चलाते हैं। हाथ तो हला करो, 30 रुपये गिलास पीछे। भाईजान कैसे मिजाज है? खैरियत है? खैरियत। ये क्या है?
ये मेरे काम पेपर का ही है? नहीं, पेपर नहीं है, ये डेकोरेशन का सामान है, वो हैंडीक्राफ्ट का। हैंडीक्राफ्ट आप जी। खुद बनाते हैं? जी मैं देख सकता हूँ उसको? जी। किसी बहाने में देख लूँ आप बनाते क्या हैं। हाँ देखें जी, बनाने का तो ये है कि बस बन रहा है। देखिए ये तो आर्ट है ना, हैंडीक्राफ्ट तो आर्ट है। क्राफ्ट है। वेरी नाइस। ये पैटर्न है, ये देखें जी, ये इससे कॉपर है क्या है? ये ब्रास है। ब्रास। हाँ। कितने का है? ये अभी तो मैं ढलाई करवाने के लिए जा रहा हूँ, अपने जो कारीगर है उससे, वो ढलाई करके देगा। उसने जो क्या कहते हैं कि रेट दिया होगा, अभी जाके फाइनल करना उसे। पिछले रेट तो काफ़ी लो थे, आप देखें महंगाई का नारा जो है। लोकल बिकता है, एक्सपोर्ट होता है? नहीं, ये लोकल ही बिकता है, एक्सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि ये इतनी क्वांटिटी पे बनता ही नहीं है कि एक्सपोर्ट हो। और ऊपर से यहाँ पे जो है ना फंक्शन वगैरह जिस हिसाब से होते हैं उसके हिसाब से चलता है। ट्रे है क्या है? ये ट्रे है, बेसिकली ये ट्रे है, और इसके बीच में कोई भी मोनोग्राम कोई भी लगा के, हाँ जी, अपने तरीके से जो भी करना चाहे। ये मैं एक ही सवाल आजकल के कई निकले तो लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कमाई बढ़ी है। मैं किसकी बात ठीक हूँ? जी, दोनों तरफ ही, जिसकी कमाई सही चल रही है वो कह रहा है मेरी कमाई सही है, और जो महंगाई में फंसे हुए बेचारे महंगाई तो है, इसमें कोई वो नहीं है कि महंगाई नहीं है। अगर अब एग्जांपल है कि मैं पहले जो कमा रहा था, मैं 600-700 कमा रहा था, अगर मैं 1200-1400 कमा रहा हूँ, डबल होगी मेरी अर्निंग। मगर फिर भी महंगाई, आटे का तोड़ा कहाँ से कहाँ चला गया। रमज़ान से पहले जो था वो 600 रुपये का था, और अब देख लें कि वो 2600 रुपये का 20 किलो वाला है, और 1300 रुपये का क्या कहते हैं 10 किलो वाला है। तो उस टाइम क्या था और अब क्या है। ये तो जो 3-3 फ्री आटे के तोड़े देने के बाद जो हालात हुए ना, वो लोगों को वो दे के, और उसके बाद उन्होंने कहा लीजिए वो वापस सर ट्रिपल क्या 4 गुना ज़्यादा निकाल रहे हैं उसमें, वो तो है ही है। शहबाज शरीफ साहब को वोट दोबारा दें? बेसिकली पार्टी मेंबर तो मैं तो उन्हीं को लाइक करता हूँ, नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ, क्योंकि वो काम वो बंदा करता है। तो अब क्या हुआ है, अब काम कर रहा है? काम कोशिश में लगा हुआ। वोट अभी भी वोट मेरा तो उनका, ये वालिद साहब का को तो वोट देंगे, मेरा वोट उनका। एक सिंपल सी बात है। हाँ जी बिल्कुल, वोटर दो हैं, क्योंकि वालिद साहब जो हैं वो की तरफ जाते हैं और मैं शेर की तरफ। मैं शुरू से ही मीन्स कि जब से होश संभाली है वोट बना, ऑलमोस्ट उधर ही चल रहा है। वालिद साहब पहले किसको वोट देते थे? पहले वालिद साहब नून लीग को वोट देते थे। फिर जो ये नवाज, बस वो तब्दीलियों का नारा लगा कुछ, उसकी वजह से कुछ चेंजिंग आ गई, अब हर चीज़ ही तब्दील होगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। कैसा भाई? ठीक ठाक। क्या देख रहे थे? मैं प्रैंक वीडियो देख रहा था जी। हंसने के लिए? और क्या करने के लिए? आज की सेल? आज की सेल तो अभी 0% ही है। नहीं यार ऐसे ना करो, शाम का टाइम हो गया। अभी शाम का टाइम हुआ है, मतलब शाम के टाइम कस्टमर निकलेंगे। दिन में गर्मी दिन में गर्मी की वजह से कस्टमर नहीं होता इतना। बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम। ओवरऑल बिजनेस है? ओवरऑल बिजनेस है बस है। आप लोग तो बल्कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बिल्कुल साथ बैठे हुए ना, आपके सारे राइट। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी वालों को भी छुट्टियाँ हुई हैं ना गर्मियों की। हाँ जी, इसलिए वो सब अपने घरों को गए हुए। कैसे गुजारा हो रहा है? बस शुक्र अल्लाह पाक का हो जाता थोड़ा बहुत। अच्छा एक कन्फ्यूजन मेरी दूर करो, हम अभी गाड़ी में आ रहे थे ना शूट पे, तो रास्ते में बात करें कि आप लोगों पर नया कपड़ा होता है, ये लंडे का कपड़ा प्रेस करके होता है, ये ब्रांड न्यू है, क्या होता है ये इम्पोर्टेड होता है सारा। इम्पोर्टेड होता है जी, ये बाहर से आता है, लंडे से आता है जी। आप लोग लेते हो, फिर आप लोग साफ सुथरा करते हो? हाँ जी, और इसको स्टीम प्रेस करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर इनकी छांटी वगैरह करके ना इनको स्टीम प्रेस वगैरह करवा कर फिर दुकान पे लाते हैं। मतलब होता ये बाहर से ही आता है सारा, लोकल नहीं बना हुआ? लोकल नहीं बना हुआ, क्योंकि मुझे रास्ते में भाई बता रहे थे कि ये लोकल सारा बनता है कि सिर्फ ये सारा बाहर से आया हुआ है, ये इम्पोर्टेड होता है सारा। टोटल आल टू आल। उस लंडे में और फिर इसमें फ़र्क क्या है? किस लंडे में? जो लंडा बड़ा है लाहौर वाला, और उसमें सेम है, सिर्फ वो साफ नहीं करते। वो है कि वो मेन मार्केट है वहाँ पर। हाँ वो होलसेलर है, सारा माल वहाँ पर आता है। ठीक है। हम वहाँ से जाके छांटी करके यहाँ पर लाके सेल करते हैं। अब मैं साल 1.5 साल पीछे चले जाओ, 2 साल पीछे चले जाओ, तब का कारोबार और आज का कारोबार फ़र्क? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब ज़्यादा है कारोबार? अब कम है। कम है? हाँ जी, महंगाई बहुत हो गई है अब। आप लोगों ने भी रेट बढ़ाए हैं? रेट पीछे से जब रेट बढ़ने तो हमने भी, जाहिर बात है, तो थोड़ा बढ़ाना ही है। कंप्लेंट करता है रेट्स की? बिल्कुल करता है, वो कहते हैं कि लंडा भी इतना एक्सपेंसिव हो गया तो फिर फ़ायदा हमें लंडा लेने का। ये शर्ट कितने की? ये शर्ट है 600 की। 600 की। और क्या ये पैंट कितने की? ये 400 की। ये पैंट कितने की? सेम प्राइस है 400। तो सस्ता क्यों है?
बस कस्टमर कहते हैं, कस्टमर को ये 400 भी हैं, वो कहते हैं 300 लगा लो, 250 लगा लो। और आपको कॉस्ट क्या पड़ती है? हमें 300 या 320 रुपए की कॉस्ट पड़ जाती है। पर पीस 70-80 रुपये कमा रहे हो? हाँ जी। यानी कि अगर आप पर डे 200 पीस नहीं बेचो तो कोई कारोबार नहीं किया आपने। कमाल है यार, अल्लाह बरकत दे आपके कारोबार में। थैंक यू। आज आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है भाई। क्या नाम मेरे भाई का? रिजवान। रिजवान भाई, सुबह कितने बजे काम पे निकलते हो? 3 बजे। 3 बजे? रात के 3 या दोपहर के 3? दोपहर की 3। तो सारा दिन उससे पहले क्या करते हो? बस पहले हाँ सोते रहते हैं यार। कहाँ के रहने वाले हो? बाजौड़। बाजौड़। लाहौर में कब से हो? लाहौर में भी किराया क्वार्टर है हमारा। नहीं, कितना अरसा हो गया यहाँ आए हुए? 2 साल हो गए इधर। 2 साल? हाँ। बाजौड़ में रोजगार नहीं था, काम नहीं था? यहाँ कोई काम नहीं है भाई। क्यों? रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, बस इधर काम करते हैं। कितने पैसे लेते हो एक जोड़े के? 50। हाँ। खर्चा कितना आता है एक जोड़े पे? एक जोड़े पे 300 का, ब्रश का कितना आता है? 400-500 आते हैं। एक जोड़े पे लेके आओ तो? एक जोड़े का 50 रुपये आते हैं। वो तो आप लेते हो ना? हाँ। तो खर्चा कितना है? खर्चा इसका एक डब्बी का 300 पॉलिश हो गई, इसका 200 का आ जाएगा एक जोड़े का। कितना आएगा? 200। एक जोड़े का खर्चा 200? हाँ। क्या कर रहे हो खान साहब? 200 खर्चा है तो 50 पे पॉलिश कैसे करोगे? एक डब्बी में कितने जोड़े बनते हैं पॉलिश करते हो? 4 जोड़े। अल्लाह का नाम ले खान। क्या कर रहा है? अल्लाह का नाम है, अल्लाह होता है इसका, अल्लाह को उसको क्या तो कुछ। अच्छा चल मुझे ये बता, रोज का कितना कमा लेते हो? 4000। नहीं मानता? नहीं मानता, इसको कल भी किराया दे दिया 4000 एक दिन में कमा के। हाँ। 4000 रुपये? हाँ। एक दिन में? हाँ। जोड़ बोल रहे हैं तुम जोड़ बोलते है, चुप कर। ओ भाई 50 रुपये, सुन 50 रुपये एक जोड़े के। हाँ। 10 जोड़े का 500। हाँ। 20 जोड़े का 1000। हाँ। 80 जोड़े का तेरा 4000 बनेगा। हाँ। तू 10 जोड़े काट के तू थक जाना। वो अल्लाह देगा, मेरे को क्या पता है। अल्लाह देगा, वो बात बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक करे कि तुम्हारा 50 लाख रुपए रोज का कमाओ, तुम इससे भी ज़्यादा कमाओ, लेकिन 4000 में मेरे भाई बहुत ज़्यादा है। इतने घर में बेचते हैं ना पैसा, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, आपका 200-300 रुपये पैसा खर्चा के बस अपने खाने पीने का। हाँ, खाने पीने का बस। खाने पीने का क्या खुद पकाते हो या होटल से खाते हो? होटल से खाते हैं। वो कितना खर्चा रोज का? रोज 200। एक टाइम का? 2 टाइम का। क्या खाते हो? सब्जी। 100 रुपये का सब्जी, 100 का रोटी। हाँ। कितने बहन भाई हो? 3 भाई हो बाकी भी? हाँ। वो भी इधर है, वो पीछे उधर बाजौड़? बाजौड़ पे। छोटा है आपसे? हाँ, ये आपसे छोटा है। कितना खर्चा बेचते हो आप? 4000 12,000 उसको देता हूँ, इसको बोलो जा। कितना कमाया बेच दिया? हाँ। आखिर मुझे ये बताओ, वोट का नवाज शरीफ का? ये पता नहीं है मेरे को यार भाई, इसके इमरान शरीफ का हर बंदा बोले, किसको भी नहीं बोलते। राजनीति नहीं बोलते? नहीं। बना हुआ है कि नहीं? अल्लाह का शुक्र बना है यार। बना हुआ। वोट डालते हो मतलब? हाँ। रास्ते कार्ड है तो वोट डालोगे ना? हाँ। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे, मेहनत से काम करो। कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। सही से ज़रा बताना। ये भाई मेरा कहता है कि मैं 4000 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ। अच्छा। आपको लगता है? नहीं। कितने के जूते पॉलिश करेगा तो 4000 बनेगा? मुश्किल है। नहीं। 80 जूते पॉलिश करेगा? हाँ, वो भी घूम के। हाँ। कोई तैयार तो नहीं। कोई हिसाब किताब आया नहीं मेरे भाई। आजकल 4000 क्या 2000 कमाए बड़े मुश्किल से। लेकिन मेहनती आदमी ना, देखिए अपना रोजगार मेहनत से कर रहे हैं। आप क्या करते हो? हम शालमी होते हैं। शालमी? कॉस्मेटिक्स का काम। आप मोटे पैसे कमाते हो ना? थोड़ा बहुत। तो इस तरह के मेरे भाइयों को अपने पास रोजगार क्यों नहीं देते हो? ये क्या बताएं, हर किसी की अपनी माँ। क्या बताता हूँ, इधर आना, इधर आना। वधरेगा। जूता पॉलिश कर रहे हो ना? बड़ी मेहनत का काम है, सल्यूट, बेहतरीन काम है, तुम्हारा रोजगार है। ये भाई की कॉस्मेटिक्स की दुकान है शालमी में। ये औरतें नहीं लगाती वो पाउडर और वो वाला क्रीम, वो वाला काम। इसके पास जाओ शालमी, ठीक है, वहाँ से इससे खरीदो माल, आगे बेचना, छोटी दुकानों पे बेचो। कारोबार क्यों नहीं बताते हो इन लोगों को, क्यों नहीं सिखाते हो अपने भाइयों को? ये आपसे माल उठाए, छोटी दुकानों पे सप्लाई करे। कई जो ये 50-50 रुपये एक जूते इकट्ठे कर रहे हैं, ये एक सौदे के अंदर कई हज़ार इकट्ठे करेगा। बिल्कुल।
तो क्यों समझ नहीं होनी help करते चाहिए, हो? समझ। बताओ इनको, सिखाओ इनको कारोबार। ये बोलते हैं कि हम कारोबार में हाथ डालते तो जल जाते हैं, वरना इनके जो बड़े हैं अच्छे खासे समझने वाले, वो अपने कारोबार में बैठे हैं, दुकान। नहीं, वो तो अभी बाजौर से आया, 2 साल हुए ना, हाँ। उसको तो लाहौर में पैर जमाते, यहाँ पे लोगों को जानते पहचानते वक्त लगेगा। ऐसा ही है। लेकिन आपके इलाके के जो पश्तो स्पीकिंग है, जिनको आपके इलाके उस इलाके से आते हैं, बिल्कुल सपोर्ट किया करो, मदद किया करो लोगों करते हैं कि बस क्या करें, बड़ी दुनिया है। हाँ, एक बड़ी दुनिया है बेशक। किस किस को आप सपोर्ट करोगे, और आजकल ऐसा ज़माना है कोई किसी का नहीं है। मेरे भाई, आपने अल्लाह के लिए करना है। बिल्कुल, जो कर सकते हो ना अच्छा किसी के लिए, बिल्कुल। बगैर सोचे कि आपको वापस क्या मिलेगा, वो बिल्कुल। छोड़ के, वो सोचे बगैर जो अच्छा कर सकते हो वो करते। सर मानने के लिए लोग चाहिए ना, बंदे को आप रास्ता बताते वो समझ जाए, मान जाए, तो फिर बंदे को खुशी होती है। एक बंदा जलील भी हो जाए आगे से, वो माने भी नहीं, तो अब फिर मुझे रोजगार की बताइए, कारोबार ठीक है? बहुत स्लो है, गुजारा है बस। लोग क्यों है, क्या वजह बनी? बस क्या बताएं, मुल्क के सारे हालात ऐसे हैं जा रहे हैं। मार्केट में रश है, लोग भागम भाग पे चल फिर रहे हैं क्या? लेकिन रश इस वजह से है कि लोग खाली ढूंढ लगा रहे, लेने वाला कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ढूंढने के लिए कि हमारे पास इतना वक्त है कि हम ज़ाया करने आ जाते हैं। तो बस आजकल महंगाई देखो किधर आप पहुंची। क्या क्या कर रहे हो? हम इधर चीज़ें लेनी है, क्या? जूते वगैरह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो, खैरियत से भाई? शुक्र करम अल्लाह का। बारिश वारिश से कारोबार मुतासिर हुआ? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। वैसे भी आजकल तो स्कूलों में छुट्टियां हैं ना, हाँ, तो बैग कौन ले रहा है फिर? बस निज़ाम अल्लाह चला रहे, आते लोग। आते हैं? हाँ, बहुत आते हैं। ये तो आपका तो सारा काम ही बच्चों का है ना, स्कूल के बच्चों के है, लेकिन वैसे भी लोग ले रहे। वैसे भी लेते हैं? हाँ अच्छा, एक ये आईफोन का बैग मैंने पहली दफ़ा देखा है। हाँ। आईफोन का तो बैग नहीं होता खाली। बस बनाया, कंपनी वाला ने बनाया। लोकल बनता है, चाइना से आता है? नहीं, ये लोकल बनते हैं लाहौर में? जी जी जी। ठीक है, मुनाफा शुनाफा है कारोबार में? मुनाफा तो है, लेकिन आजकल थोड़ा सा कम हो गया, बहुत कम हो गया। सारे कह रहे हैं कारोबार ठंडा है, कारोबार क्या वजह, क्या वजह? तो बस मुल्क के हालात ऐसा ही है। हाँ जी, मुल्क भाग रहा है, देखो सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। गाड़ियाँ है, वो बड़े लोगों का है, गरीब आदमी का तो कोई नहीं है। तो ये गरीब आदमी का मुल्क ही नहीं था? क्यों नहीं है, बस शहबाज शरीफ का नहीं है, आवाम का मुल्क है। शहबाज शरीफ बेचारा तो उसका कुछ भी नहीं है, वज़ीर आज़म है, कोई नहीं है। खैर है, वज़ीर आज़म रोज नया सूट पहनता है, बस अल्लाह दे रहे, अल्लाह दे रहे, हमें भी अल्लाह दे रहे, उसको भी अल्लाह दे रहे। ये बात। हाँ, और ये कहा करो कि हम उसको वोट देते हैं जिसको नहीं। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह नेक बंदे को हम वोट देगा। हाँ, अल्लाह हमारे मुल्क के लिए नेक बंदा भेज दिया। बस वो हमारा अपना काम है, जिसको देने कास्ट करेगा। कैसे भाई साहब? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हो? सलाम, शुक्र। कहाँ से आ रहे, कहाँ को जा रहे? हम बस इधर आ गए, आप लोगों के पास खड़ा हो गया, हमने बोला भाई करने क्या आए थे यहाँ पे? बस ये दुकान में। दुकान किस चीज़ का? ये बेको का। बेको का? हाँ। आजकल तो कारोबार ठंडा। बस सबसे पहला बात यह है मेरा भाई, अल्लाह ने जो इंसान को बनाया ना, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और एक बंदे के साथ जो इंसान ज्यादती करते हैं ना, 17 माओ से ज़्यादा उसके साथ प्यार करते हैं। अल्लाह पाक करते। ठीक है, अल्लाह का शान बड़ी है, अल्लाह का हिकमत बड़ी है। जो इंसान जो चाहते हैं ना, इंसान को इज़्ज़त दबा देते, इंसान को इज़्ज़त बर्बाद करते। इज़्ज़त व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ। भाई हमारा पाकिस्तान जो बना हुआ कलिमे का नाम पर, और इसका अल्लाह पाक हिफाजत करेगा खुद ही। इंसान का अगर इंसान का पैदे में होगा ना, तो हर बंदा बोलते हैं कि पैसा भी हमारा, बिल्डिंग भी हमारा, गाड़ी भी हमारा, जायदाद भी हमारा, सारा कुछ हमारा है। लेकिन जो अल्लाह चाहेगा वो इसको देगा। ठीक है, तो मेरा भाई सबसे पहला हमारा ये अर्ज़ है कि हमारा सियासतदान है जो मुजाहिदी करते हैं। कौन करते हैं? आवाम करते हैं। आवाम को वजह से नहीं है, ये बड़ा सियासतदान जागते हैं, उसको वोट भी मिल जाते हैं, उसको सीट भी मिल जाते हैं। आवाम उससे ज़्यादा तकलीफ़ करते हैं, मुशक्क़त करते हैं। तो मेरा सियासतदान को ये अर्ज़ है, हमारा अच्छा मुल्क है, गरीब मुल्क है, गरीब आवाम का सबका बेचाराओं का रोज़गार चलते। खुदा के कसम 5 साल हो गया, हर दुकानदार कर्जाई में। सियासतदान ने नहीं बोला कि है दुकानदार के साथ हम लोग हेल्प कर, सही है।
हम लोगों का काम दबा रहे और आप ना खुश रखते। तो मेरा भाई सियासतदान को हमारा ये अर्ज़ है कि ये अवाम का अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करो कि अवाम के साथ एहतराम से, प्यार से, मोहब्बत से। देखो हमारा सामने तुर्की ने इलेक्शन कर दिया, कोई भी मुदाखिलत नहीं किया। अभी कितना खुशी से सऊदी अरब वाला करते, इंग्लैंड वाला करते, हमारा पाकिस्तान में कितना पार्टी बना हुआ, कितना पार्टी बना हुआ। ये पार्टी आखिर क्या करे? इलेक्शन नहीं हो सकता। इलेक्शन का तो बस ये बात है, इलेक्शन बस हो जाएगा, जब इलेक्शन नहीं होगा तो काम इस तरह हो। थैंक यू वेरी मच। ठीक है मेरा भाई, नमाज का पाबंदी आप खुद भी करो और लोगों को दावत भी दो। क्यों कि इससे पहला लोग कौम था, लूत अलैहिस्सलाम का कौम देखो, कारून फिरौन का, वो आजकल नहीं सऊदी अरब में है, उसका ज़मीनें है, उसका सारा कुछ है, लेकिन वो तबाह हो गया। तो मेरा भाई हमारा पाकिस्तान मुल्क है, जितना अच्छा बात में आवाम को सुना सकते हैं आवाम को सुनाओ, आपको अल्लाह खुश रखे। आप बात सही है। अस्सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। कारोबार? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है जी। तो लोगों ने शोर मचाया था। वैसे ही बस लोग जो है ना शुक्र हैं, ना शुक्र हैं। कारोबार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा महंगाई से? मामूली सा फ़र्क पड़ा था पिछले दिनों, अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो ईद नहीं गुजरी, अब तो पैसे नहीं होते लोगों के पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम ठीक है। ऐसे मैं झूठ बोलूँ आपसे या किसी को मीडिया को दिखाने के लिए, काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बड़ी अच्छी बात है, वैसे तो शुक्र में हर हाल पे अदा करते रहे। जी जी जी। जो रियलिटी है वो बताना वही तो बात है जी। हुकूमती पॉलिसी से, गवर्नमेंट बदलने से, महंगाई से कोई कारोबार की तरह फर्क? वक्ती तौर थोड़ा सा था, अभी ठीक है। महंगाई महंगाई है, महंगाई है। कौन कंट्रोल करेगा? महंगाई जो है ये हुकूमत ही कंट्रोल कर सकती है। हुकूमत किसकी है? हुकूमत नून लीग की। सबकी है? सबकी। पीपल्स पार्टी भी है, हाँ सबकी। जी है, सबके सब है। जी जी सब। मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? सब जिम्मेदार हैं इसके, मैं खुद, मैं भी जिम्मेदार, बिल्कुल। मुल्क के हर हालात का हर पाकिस्तानी। जी बेशक। क्योंकि हम ही वोट डालते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे है? हर आदमी अज़म करे कि मैं जो है सही चलूँगा तो इंशाअल्लाह ठीक कर देगा। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, एंड में जाने के लिए जाते हुए मेरे पास कहने को बहुत कुछ नहीं है, सारी गुफ्तगू लोगों की आपने सुन ली। एक लिमिट आती है, एक थ्रेशोल्ड आता है कि जहाँ पर आकर लोग हर हालात से कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अवाम वहाँ पे आगे में कि इनको महंगाई से अब फ़र्क नहीं पड़ता, ये इतना तंग आगे में, ये इतना चीख के चिल्ला के शोर मचा के तंग आ चुके में कि अब इनको महंगाई पे बात करें भी तो एक मायूस कुन सा चेहरा नज़र आएगा आपको, मायूसी से भरा हुआ। इससे ज़्यादा कोई बंदा कमेंट करना भी पसंद नहीं करता। बहरहाल आखिर में दुआ ये कि अल्लाह पाक आपकी, मेरी को, अवाम की, इस कौम की, इस मुल्क के लोगों की मुश्किलात कम करे। रीज़न ये, हम टैक्स पेयर हैं, अवाम हैं तो हुक्मरान हैं, लेकिन हुक्मरानों को भी इस चीज़ का एहसास शायद नहीं हो रहा। लगता उनको ये है कि वो सदा के लिए हुक्मरान बनाकर भेजे गए हैं और उन्होंने सदा ही हुक्मरान रहना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।